बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नोटबुक का काम करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपने नोटबुक के ऊपर मुश्किल अल्फाज लिखने हैं। उसी तरह से आपने सबक का पेज तैयार करना है। ऊपर सबसे पहले सबक का नाम लिखना है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद आपने नीचे लिखना है मुश्किल अल्फाज। पहला लफ्ज़ है अफ्तार, फिर अज़ीम, उम्दा। उम्दा में आप याद रखेंगे कि उम्दा में हमेशा हे से लिखा जाता है, आइन, मीम, दाल और हे। मशकीज़ा, मशकीज़ा पानी भरने के लिए जो चमड़े का थैला इस्तेमाल किया जाता था उसे मशकीज़ा कहते हैं। शिकायत, माले गनीमत, जंग में जो ग्रोह जीत जाता है उसको जो माल असबाब जो चीज़ें हाथ लगती हैं उसे माले गनीमत कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपने मुश्किल अल्फाज लिख लेने हैं। उसके बाद अगर आपका उस सफ़े पे कोई लाइन बच जाती है कोई भी, तो आप उसको छोड़ देंगे, वहाँ पे और कुछ नहीं लिखेंगे। अगले सफ़े पे आ जाएं, अगले सफ़े को दोबारा से उसी तरह से तैयार करेंगे। ऊपर सबक का नाम लिखेंगे, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तारीख़ और दिन भी लिखेंगे हर सफ़े के ऊपर। नीचे लिखेंगे दर्ज झेल अल्फाज के मानी लिखें। मानी मतलब को कहते हैं, अल्फाज के मतलब लिखने हैं आपने। पहला लफ्ज़ है अफ्तार। अफ्तार का मतलब होता है रोज़ा खोलना, जैसा कि आजकल भी रमज़ान के दिन चल रहे हैं और ये मुबारक महीने में आप सब रोज़ा रखते हैं। घर में भी आप देखते हैं कि मगरिब के टाइम, मगरिब की अज़ान के साथ हम रोज़ा खोलते हैं, खाने पीने की चीज़ें खाते हैं, तो उसे अफ्तार करना कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ लिखेंगे तकलीद। तकलीद का मतलब है पैरवी करना, किसी के पीछे चलना, किसी के अमल के ऊपर को देखते हुए आप भी उसी तरह से तर्ज अमल इख्तियार करें, तो उसे तकलीद करना कहते हैं। जैसा कि हमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने के लिए कहा गया है, जैसा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर अमल करने के लिए कहा गया है, तो उसे तकलीद करना कहते हैं। आगे लिखेंगे सीरत। सीरत का मतलब है किसी शख्सियत का किरदार, किसी भी शख्स का जो रहन सहन, उठना बैठना, बातचीत करना, ज़िंदगी गुजारने के जो सारे तौर तरीके होते हैं वो उसकी सीरत कहलाती है। आगे लिखेंगे मशकीज़ा। मशकीज़ा मश्क की छोटी मश्क को कहते हैं। मशकीज़ा एक ऐसा थैला, चमड़े का बना हुआ थैला होता है जिसमें पानी भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अफजल, सबसे आला, सबसे बरतर, अफजल। माले गनीमत, जंग में हाथ आया माल। प्यारे बच्चों, आपने अल्फाज मानी जिस सफ़े पे लिखने हैं, जहाँ पे ये काम ख़त्म हो जाए अब आपने अगला काम उससे अगले सफ़े पे करना है। इसी तरह से आप सफ़ा तैयार करेंगे, ऊपर सबक का नाम लिखेंगे। सबक का नाम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? मतलब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी की से क्या उनका ताल्लुक़ था, क्या रिश्ता था, वो उनकी क्या लगती थी? जवाब लिखेंगे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और प्यारी बेटी थी। सवाल नंबर 2 है, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कौन थे? जवाब लिखेंगे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी हज़रत फ़ातिमा और उनके आगे से हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन उनके बेटे थे, तो बेटी के बच्चों को नवासा कहते हैं। ठीक है, इस निस्बत से हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे थे।
अच्छा, आपने जो भी सवाल आपसे पूछा जाता है उसका मुकम्मल जवाब देना होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस तरह से नहीं लिखेंगे कि सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे थे। आपने पूरा सवाल का जवाब मुकम्मल शक्ल में लिखना है कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे थे। आगे सवाल नंबर 3 है, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जन्नती नौजवानों का क्या कहा गया है? जवाब लिखेंगे, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जन्नती नौजवानों का सरदार कहा गया है। सवाल नंबर 4 लिखेंगे, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कितने अरसे बाद वफ़ात पाई? विसाल का मतलब होता है फ़ौत हो जाना, तो मतलब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ौत हो जाने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कब वफ़ात पाई? जवाब लिखेंगे, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 माह बाद वफ़ात पाई। जहाँ पे आपके सवालात ख़त्म हो जाएँगे, उसके नीचे अगर कुछ पेज की जगह बच जाती है, उसको छोड़ दें और अगले सफ़े पे आप लिखेंगे, दोबारा से उसको तैयार करें, सबक का नाम लिखें, हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन अल्फ़ाज़ को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मानी वाज़ेह हो जाएँ। अब चूँकि आप क्लास 3 में हैं, तो आपने जुमले खुद बनाने होते हैं। आप पहला लफ्ज़ लिखेंगे अफ़्तार, नंबर 2 पे है मिज़ाज, नंबर 3 शर्मो हया, नंबर 4 सीरत और नंबर 5 ग़ुलाम। प्यारे बच्चों, आपने इन अल्फ़ाज़ के जुमले खुद से बनाने हैं और यहाँ तक आपने तमाम काम मुकम्मल करना है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सबक के जो का नोटबुक पे करने वाला काम है, वो यहाँ तक मुकम्मल करना है आपने और इसके बाद इसकी तस्वीर मुझे भेजनी है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।